उपस्थित है वो दे सके। हालाँकि इस क्यों का जवाब तो इतने आसानी से मिलने वाला नहीं है, फिर भी मैं चाहूँगा कि निकिता सुमन जी इस मंच की शोभा एक बार पुनः बढ़ाएँ। निकिता सुमन जी आपका स्वागत है और अपने द्वितीय चक्र के काव्य पाठ में आप अपनी कोई भी एक सुंदर रचना लेकर उपस्थित हो सकती हैं। निकिता सुमन जी स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। स्त्रियों से संबंधित एक और मेरी रचना है, उसी को मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आंसुओं का सैलाब इसका शीर्षक है, मेरी स्वरचित रचना है। रक्त रंजित हो धरा तो क्या, अंगारों सी जलती धरती। रक्त रंजित हो धरा तो क्या, अंगारों सी जलती धरती। अपमान यदि नारी का हो, धरा से अंबर तक लावा है बहती। सैलाब आंसुओं का नारी की अश्रुधारा है, रोक सको तो रोक लो वरना प्रलय आने ही वाला है। क्योंकि अभी के परिवेश में जैसा माहौल हम लोग देखने को मिल रहा है हम लोग को, कि मतलब बहुत दयनीय स्थिति है स्त्रियों की बहुत सारे जगहों में। बहुत तो अच्छी भी है, लेकिन बहुत उनके सम्मान को लेके और उनके सुरक्षा को लेके बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो उस पे मैंने लिखा है, आंचल जो है ममत्व से भरा, श्रद्धा सुमन अर्पित कर लो तुम। चोट दो जो दी अस्तित्व पर तो अश्रुधारा सैलाब होगा। बहेगी सारी सृष्टि जिसमें नतमस्तक सारा संसार होगा। ज्वाला क्रोध की धतकी जो तुम पार न फिर पाओगे। प्रकोप जो पड़ा स्त्री का तो कभी संभल नहीं तुम पाओगे। धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और स्त्रियों की स्थिति और जो इस समय है उसमें राजनीति का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारे बड़े-बड़े राजनेता जिस तरीके से और जिस अभद्र रूप में महिलाओं का अपमान और उनके बारे में बोलते हैं, उससे समाज पर एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये हम, आप और सभी जो कलमकार हैं, जो छोटी-मोटी प्रस्तुति और इस समाज को दर्पण दिखा सकते हैं, उनका कार्य है कि हम इसको समृद्ध करें और अपनी देश की इस संस्कृति को, इस विरासत को आगे बढ़ाएँ, जिसमें सदैव पूजा होती थी नारी की, जो कि मैं मतलब एक मनुस्मृति के बारे में बहुत बुरा लोग बोलते हैं और उसी का एक श्लोक है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो हर एक जगह पर कुछ ना कुछ बुरा और भला होता है, तो हम यही चाहेंगे कि हमारे समाज में नारियों की पूजा हो, उनको अग्रगण्य रखा जाए और ये जो दर्द है आप सभी लोगों का, हम सभी लोगों का, कि महिलाओं की एक पीड़ा है जो समाज तक पहुँच